सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। 150 किलोमीटर की रेलवे लाइन अक़बा से गुजरेगी। उन जर्मनों को मैंने मना लिया है, वो इजाफी 150 किलोमीटर लाइन बिछाने के लिए राजी हो गए हैं। ये तो यतीम खाना है, यानी वेटिकन की खबर झूठी थी। अक़बा? जी हाँ, ये जमीन हमवार भी है और उस्मानियों के लिए इंतहाई मुफीद है। हम इसे कबूल कर सकते हैं। अक़बा लाइन का राज कैसे अफ़शा कर दिया? इसी वक्त सारे ओहदे वापस लिए जाते हैं। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। सुल्तान मुअज़्ज़म, जर्मनों ने कहा है कि वो भी रेलवे मंसूबे के लिए बोली से दस्तबरदार हो रहे हैं। किस राज की बात कर रहे हैं? अक़बा तक एक रेलवे लाइन बिछानी थी। रियासत का एक राज था, ये खुफिया था। वही राज जो आपने सबाहद्दीन के हवाले किया था। उन्होंने अपने मफाद के लिए आपके मामू को इस्तेमाल किया। उस महल वाली अनजान लड़की के लिए तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ दिया, सिर्फ उस लड़की के लिए। आचे के मुसलमानों को आप लोग खुद मक्का पहुंचाएंगे, समझ गए आप? आपकी पूरी बात मैं अच्छी तरह समझ गया। अब्दुल हमीद ने आपके छुपाए गए उन अखबारों के बारे में हुक्म दिया है कि वियना की सड़कों पर मुफ्त तकसीम कर दिए जाएं। कुछ अखबार फलस्तीन भी भेज दिए हैं उसने। यूनानियों को मैदान जंग में जो आवाज सुनाई देगी वो अल्लाहु अकबर की होगी। सुना तुमने? इस जंग के पसे पर्दा असल मुहर्रिकात अंग्रेज हैं। बंदूक वेटिकन ने थाम रखी है, मगर बंदूक यूनानी है। चलो, सुल्तान तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? इस बार तुम नहीं बच सकोगे। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो हिरम? वफादारों के होते हुए हमें मारना इतना आसान नहीं हिरम अफंदी। तुम हमें नहीं मार सकते, ये बात समझ गए होगे। जिंदा हूं मैं अभी, और बहुत मौके मिलेंगे मुझे। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो हिरम? बहुत से लोग हैं जो हमारी जान के दुश्मन हैं। हमें मारने की ख्वाहिश है लोगों की, मकसद है हर किसी का
कोई हमें मार के तख्त पर कब्जा करना चाहता है, जबकि कोई हमारे बाद तख्त पर बैठकर किसी और के इशारे पर हुकूमत चलाना चाहता है। किसी को पाए तख्त चाहिए तो किसी को हमसे फलस्तीन। कोई खिलाफत उस्मानिया का खात्मा चाहता है तो किसी का मकसद है कि मिल्लत उस्मानिया को दीन से भटका दिया जाए। सभी का कोई ना कोई मकसद और हदफ है। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तुमसे क्या वादा किया है उन्होंने? मैं कातिल हूं और ये मेरा पेशा है। इसके लिए मुझे सियासी वजह की कोई जरूरत नहीं सुल्तान। दौलत के लिए मारना चाहते हो तुम हमें? बिल्कुल, दौलत के लिए। मगर तुम मुझे नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैं दौलत की खातिर वफादारी तब्दील नहीं करता अपनी, और यही मेरा उसूल है। इस सूरत में हम तुम्हें तुम्हारी यादों के एवज खरीद लेंगे हिरम अफंदी। हिरम जब एक छोटा सा बच्चा था, उसका खुदा पर ईमान था, ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान था। उसका ईमान था कि दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है। हिरम गिरजा घर में खुद को ईसाइयत के लिए वक्फ करता है तो उसके पास ये पादरी आता है, हर रोज उसे पीटता है, वो हर रोज उसे मारता है, हिरम को खौफजदा करता है। फिर गिरजा में एक और पादरी आता है, हिरम के हाथों पहला कत्ल होता है। ये पादरी वहां से भाग जाता है और अब हिरम कातिल बन चुका है। उसके बाद वो जब भी किसी को मारता है, असल में वो इस पादरी को कत्ल कर रहा होता है। उसकी सफाकी की वजह यही पादरी है। यही वजह है कि वो मारने से पहले सोचता नहीं। हिरम, मुझे ये आदमी दे दो सुल्तान। मेरा मकसद इसे मारना है। यह आदमी तुम्हारे हवाले करना हमारे इख्तियार में है। हम जानते हैं कि यह कहां है, लेकिन हिरम अफंदी, यह आदमी तुम्हारे हवाले हम कर दें तो हमारे लिए क्या करोगे? मिन्नत करता हूं तुमसे, मिन्नत करता हूं। मैं हर कीमत पर इस आदमी को कत्ल करना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज मुझे इसकी मौत है। मिन्नत करता हूं मैं सुल्तान, मिन्नत करता हूं। तुम्हारी जान की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। हम तुमसे क्या मुतालबा करते हैं, इंतजार करो। मेहरबानी करो मुझ पर। वेटिगन से है। खुफिया जबान में है? नहीं, आम जबान में है, ताकि तुम आराम से समझ जाओ। चलो चलते हैं, सुल्तान इसका तर्जुमा करेंगे। बाजी, इस कदर परेशान मत हो, यकीनन इसमें खैर होगी। ये भी तो हो सकता है सुल्तान वासवी को पाशा बना दे। कितनी भोली हैं आप फहीमे। मसला पाशा होने का नहीं है। कमालुद्दीन पाशा है क्या, इसलिए हमने मोहब्बत की। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो पाशा का मनसब हमारी निगाहों ने नहीं देखा था। वो तो बस मासूम सा एक ख्वाब था। मगर पप्पी जान की साजिश की वजह से अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया। कमालुद्दीन ना मिल सके हमें, लेकिन नाइमे को मिल गए। अब क्या करेंगे हम? कोई तो रास्ता होगा बाजी। हर बात सुल्तान को बता देंगे हम। जुल्फत का अल्फा, फरमाइए खदीजा सुल्तान। सुल्तान से दरख्वास्त कीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं।
एक निहायत अहम मसला है जिस बारे में बात करनी है। आप हमें भोली कहती हैं और खुद हम सबको आग में झोंक रही है कमालुद्दीन पाशा की वजह से। आपको यही हल मिला है? फहीम में आपकी तरह नहीं है हम, और ना ही किसी से डरते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। सुल्तान बहुत इंसाफ पसंद है। जब उन्हें मालूम होगा कि हमने फूफी की वजह से ये सब वासवी को कहा है तो सूरत हाल बदल जाएगी। अगर हमने उन्हें सब सच बता दिया तो कमालुद्दीन से वो सवाल पूछेंगे मसले की हकीकत को जानने के लिए। तो कमालुद्दीन कह देंगे कि असल में वो हमसे मोहब्बत करते हैं। बाजी, ऐसा मत कीजिए। प्यारी बहन, फहीमे, मुकद्दर इंतजार नहीं करता। अपना नसीब बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। ओह, आइए पाशा, आइए। ये खास तौर पर आपके लिए बनवाया है। जनाब हर्जल, जनाब लॉर्ड कॉनरेड। बहुत आला, वाकई इंतजाम निहायत शाहाना सा है। आप ना तो घर पे खा सकते हैं और ना बाहर। हम अपने मुसलमान दोस्तों को रमजान में भूखा प्यासा नहीं देख सकते। लीजिए, लुत्फ उठाइए। जनाब बहुत शुक्रिया, लेकिन रमजान में कोई पाया तख्त में ईसाइयों के किसी होटल में जाकर पानी के 4 घूंट भी नहीं मांग सकता। अगर आप मांगेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आप पर इल्जाम लग जाएगा, जिला वतन भी किया जा सकता है आपको। महमूद पाशा, यहाँ मौजूद तमाम लोग जनाब कांग्रेट के अपने लोग हैं। बेफिक्र रहें आप, डरने की जरूरत नहीं। किसी मिल्लत को आप अगर बदलना चाहते हैं तो 2 चीजों से इब्तिदा करें, एक खुराक, दूसरा पोशाक। अगर आपने इन 2 को बदल दिया तो तमाम चीजें बदल जाएंगी। लीजिए, जहां से चाहे शुरू कीजिए पाशा। अगर ऐसा है तो खैर से शुरू करते हैं। सुल्तान मौसम, तवक्को के मुताबिक वेटिकन से पैगाम आया है। खुफिया पैगामात का तर्जुमा करना आसान है। हम बताते हैं तुम्हें, यहां हो। सबसे बड़े अदद से एक लकीर खींचते चले जाओ। हर अदद के लिए एक हर्फ है। लगता बहुत मुश्किल है लेकिन आसान है ये। तुम्हें ये सब सिखा देंगे हम। मुश्किल वक्त के लिए सीख लेना चाहिए। जो आपका हुक्म सुल्तान। सारा हिदाया कहाँ है पाशा? मुझे क्या पता, मैं कोई उसका मुहाफिज खास थोड़ी हूं। हम तो आपको उस्मानी रियासत का सबसे ताकतवर पाशा समझते थे। क्या हम गलती पर थे? नहीं, हम बिल्कुल सही थे। लेकिन महमूद पाशा कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं बताया करते। पहले उसे तोलते हैं। बिल्कुल, आखिर मैं उस्मानी पाशा हूँ। जब भी तो हम आपसे पूछ रहे हैं पाशा कि सारा हिदाया कहाँ है? सारा हिदाया महल में है। अब्दुल हमीद ने उसे गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश करेगा उसे, लेकिन उस पर इल्जामात या मुकदमे की नौयत नहीं जानता। जनाब पारवोस को मालूम हुआ तो बहुत नाराज होंगे और इसमें मुलविस लोग मारे जाएंगे। जनाब लॉर्ड कॉनरेड, मैंने पिछली बार तो सारा हिदाया को बचा लिया था, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी लेने की मेरी कोई नीयत नहीं है। सारा हिदाया का मामला इस बार जनाब हर्जल निपटाएंगे और आपके लिए एक बहुत अहम काम है महमूद पाशा। क्या है वो? क्या मामला है, बताइए मुझे। अब्दुल हमीद के पास जो हॉलैंड वाली एक दस्तावेज है जिसने बरतानिया की हुकूमत के हाथ पांव बांध दिए हैं, वो दस्तावेज आपको हासिल करनी है। वो दस्तावेज क्यों? क्या वो इतनी अहम है? बोनापार्ट की नस्ल अब हॉलैंड हुकूमत से अलग हो चुकी है और इन 13 नस्लों से निकलने से उनका सिलसिला टूट चुका है। इसका क्या मतलब है? इससे ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन इसका दस्तावेजी सबूत अब्दुल हमीद के पास है और वो दस्तावेज तमाम यूरोपी खानदानों के नस्लों को मशकूक बना देगी। समझ नहीं पाया मैं। इसमें समझने के लिए है ही क्या जनाब हर्जल? यानी
यूरोप के शाही खानदान के लोग गैर नस्ल के हैं। सोचे तो जरा, गरीब यूरोपीय आवाम को जब ये पता चलेगा कि उन पर हुकूमत करने वाले अदना नस्ल के हैं, वो बगावत भी कर सकते हैं, हत्ता के हुकूमत गिरा भी सकते हैं। किसी भी तरह वो दस्तावेज हासिल करें पाशा। पढ़ो। हमारे बरतानवी दोस्तों से राब्ता करो। नया मंसूबा, अब्दुल हमीद से हॉलैंड के गुमनाम आदमी वाले दस्तावेज हासिल करो। महल में हमारे दोस्तों से बंदोबस्त करने का कहो, और अगर जरूरत हुई तो हम उस्मानी फौज में मौजूद अपने सिपाहियों की कुर्बानी दे देंगे। लंदन से ये टेलीग्राम आया है, यानी चाहे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़ जाए, वो दस्तावेज हमें किसी भी सूरत में हासिल करनी है। वो दस्तावेज यूरोप का नामूस और उनका मुस्तकबिल भी है। एक दस्तावेज अचानक मसला बन गई है नामूस का। अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम उस्मानी फौज में अपने खरीदे हुए सिपाहियों को कुर्बान भी कर सकते हैं। आप तो जानते होंगे कि उस कातिलाना हमले में जरूरत के तहत फौज में मौजूद हमारे साथियों ने बड़ी तादाद में कुर्बानी दी थी। अब आप क्या चाहते हैं कि हमने जो इतनी मेहनत और कोशिशों से उस्मानी फौज में अपने सिपाही और अफसर दाखिल किए हैं, उन्हें इन भेड़ियों के हवाले कर दें? जनाब कॉनरेड, हमारी आखिरी ताकत और हथियार हैं वो, और हम उन्हें ऐसे ही जाया नहीं कर सकते। फैसला हो चुका है महमूद पाशा, बहस करने का कोई फायदा नहीं। जनाब फैसल, मैंने सुल्तान मुराद को उसके महल से निकलवाया, सिपाहियों को उनकी इताअत के लिए राजी किया। कई बरस तक तख्त पर हमारी हुकूमत कायम हो सकती है, और आप ये चाहते हैं कि मैं उन सबको मायूस कर दूं? माजरत चाहता हूं, ये सब होते हुए नहीं देख सकता मैं। आप इस सारे मंसूबों के निगरान होंगे पाशा। यही फैसला हुआ है। फौज में हमारे आदमियों को इत्तला कर दी गई है। आपके बस एक इशारे पर वो हरकत में आ जाएंगे। हमारे सिपाही भी आपकी खिदमत में है और हमारा मुकद्दर आपके हाथ में। ठीक है, दस्तावेज निकाल लेंगे। मैं निकाल तो लूंगा, मगर फिलहाल तो ये भी नहीं जानते कि दस्तावेज है कहां। कुछ अर्सा पहले तक अब्दुल हमीद के पास थी, मगर अब किसी ऐसी जगह छुपा कर रखी होगी जहां कोई पहुंच न सके। उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब चाहे वो जानी हो या फिर माली, इससे भी काम ना बना तो रियासत भी। दस्तावेज हमें चाहिए पाशा। उस्मानी फौज में गद्दार सिपाही मौजूद हैं। कई लोग तो इनमें वो भी थे जिन्होंने आप पर कातिलाना हमले में उनका साथ दिया था। फौज में मौजूद एक गद्दार से जान छुड़ानी होगी पाशा हमें। जितने गद्दार हमारी फौज और हमारे महल में मौजूद हैं, सबसे इनके होते हुए यूनान से जंग नहीं हो सकती। तो आपका क्या हुक्म है सुल्तान? हॉलैंड के बादशाह वाली दस्तावेज कुर्बान की जा सकती है, लेकिन सफों में मौजूद गद्दारों का खात्मा जरूरी है। पाशा हजरात को तलब कीजिए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब वक्त आ चुका है कि तमाम मशकूक अफराद का खात्मा कर दिया जाए पाशा। गद्दार का असल चेहरा आश्कार होने वाला है। उस दस्तावेज के लिए जरूरत पड़ने पर आप अपनी मोहतरमा बेगम साहबा की मदद भी हासिल कर सकते हैं। क्या मदद कर सकती हैं मेरी बेगम? पिस्तौल उठाकर अब्दुल हमीद के सर में गोली मार दें? आप तो जानते हैं कि खवातीन की अक्ल कभी पिस्तौल से ज्यादा तेज हो जाती है। ये देखिए, मलिका के नादिर जेवरात में से एक बहुत नायाब जेवर, बहुत ही खास है। ये मलिका की जानिब से सरबराहाने ममलिकत की बेगमात को दिया जाता है। समझ गया, यानी एक बादशाह की हैसियत से अपनी बेगम को पहुंचा दूं। हमारे लिए तो आप बादशाह ही हैं पाशा, लेकिन मोहतरमा बेगम साहिबा इस जेवर को देखकर अब्दुल हमीद से वो दस्तावेज लेने के लिए, आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए राजी हो जाए तो हो जाएगी राजी।
बहुत नायाब, कमाल की कारीगरी है। हमारी मलिका वाकई बहुत नफीस खातून है, बहुत सुलझी हुई खातून है। फिर मुलाकात होगी। हाँ, क्यों नहीं पाशा। मालूम नहीं बाजार में इसकी कीमत क्या होगी। फूफी जान, क्या हो गया है बेटी? ऐसी भागी भागी क्यों आ रही हैं आप? बहुत बड़ा मसला हो गया है बाजी। क्या हुआ है उन्हें? वो सुल्तान से मिलने जा रही हैं, इत्तला भी कर दी है। वो क्यों? आप नहीं समझ रही फूफी जान, वो सुल्तान को सब कुछ बता देंगी। जो कुछ हुआ उनके साथ सब बताने जा रही हैं, और ये भी कि वासफी के साथ आपके कहने पर खेल खेला। मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं बिल्कुल बेबस हो गया हूं। अगर तुम खुद बेबसी का इजहार कर रहे हो तो सूरत हाल वाकई तशवीशनाक होगी। जनाब पारवुस ने मेरे लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। मैं फलस्तीन और इस्तांबुल में जमीनें खरीदने वाला था। मैंने एक इदारा बनाकर खरीदारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब्दुल हमीद ने फलस्तीन में गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने मुझे मेरे ही अखबार में ऐलान छापने के लिए मजबूर कर दिया। कैसा ऐलान? जमीनों की खरीदो फरोख्त करने वाला ये इदारा जाली है, और ये सब बस धोखेबाजी है। मेरे दोस्त, तुमने अपने हाथों से यह ऐलान छाप दिया कि तुम एक धोखेबाज और बदनीयत इंसान हो। क्या बात है तुम्हारी। अब्दुल हमीद तुम्हारी इस हालत पर इतना हंसा होगा कि महल का मस्खरा बेरोजगार हो गया होगा। क्या मेरी मदद कर सकते हो तुम? कैसी मदद? इस्तांबुल और फलस्तीन में जमीनें खरीदनी है मुझे। उस्मानी रियासत में रहने वाले यहूदी ये काम किसी की नजर में आए बगैर कर सकते हैं। लेकिन उस्मानी यहूदियों में जान पहचान नहीं है तुम्हारी, और तुम उनसे मिलना चाहते हो। हाँ, क्या मिलवा सकते हो? उस्मानिया सल्तनत में तुम्हारे वसी ताल्लुकात हैं। दरखास्त कर रहा हूं मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, उस्मानी सल्तनत के टुकड़े करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उनमें मौजूद दीन से मोहब्बत को खत्म करना होगा। तकसीम करो, हुक्म चलाओ, लेकिन उनके जहन, दिल और नजरियात भटकाने होंगे तुम्हें। ये तो तवील वक्ती काम है करसू, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। देखो, अगर अस्करी कुव्वत को तहस नहस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें आंधी बनना होगा। क्योंकि आंधी का असर रेत के हर जर्रे पर होता है। अब्दुल हमीद को हम क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि वो मुसलमानों को मुत्तहिद रखता है। मैं उन लोगों की मदद बिल्कुल नहीं कर सकता जो मायूस हो चुके हों। कोई माकूल मुतालबा करो ताकि मदद करूं। सारा हिदाया बड़ी मुश्किल में है। ये क्या कह रहे हो तुम? पहेलियां मत पूछवाओ। सारा के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? सारा को रियासत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जल? उस्मानी रियासत में इस जुर्म की सजा तो मौत है। बदकिस्मती से ऐसा ही है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। तो मेरे दोस्त, सारा के बारे में जो भी इल्म है बताओ। पाशा हजरात, रेलवे लाइन का जो मंसूबा है
मुकम्मल नाकामी से दो चार होने वाला था कि हमने मदाखलत की। महमद पाशा ने अपनी नाअहली की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे सुल्तान। बेहतियाती का तस्करा करते हुए भी बेहतियाती नहीं करनी चाहिए पाशा। हमारे मेहमारों की तुर्क तरबियत गाह में तरबियत की जा रही है। जल्द ही हमें किसी बैरूनी मदद की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन इस मरहले पर रेलवे मंसूबे की तकमील के लिए एक शराकतदार की जरूरत है हमें, जिसकी वजह से अंग्रेजों और जर्मनों को मंसूबे की बोली के लिए दोबारा राजी कर लिया है। सुल्तान मुअज्जम, अंग्रेजों को आप कैसे मनाकर इस बोली के लिए दोबारा वापस ले आए? एक दस्तावेज की मदद से पाशा। लेकिन उस दस्तावेज को अब एक महफूज जगह पर भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा मेरे सुल्तान? हमारे दिल में, जहां रियासत के तमाम राज महफूज हैं। हिजाज को, मक्का को भेजे जाएंगे। तहसीन पाशा, हिजाजी फौजी लश्कर को तैयार करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। ख्याल रखिएगा कोई कोताही ना हो। हिजाजी लश्कर इस बात का सबूत है कि हम मक्का मदीना के हुक्मरान नहीं बल्कि खिदमतगार हैं। पाशा हजरात, जल्द ही हिजाजी लश्कर रवाना हो जाएगा। दौरान हज वो हिजाज पहुंचेगा। हमारी आपसे दरखास्त है, जितना मुमकिन हो सके वहां के लिए तहरीफ भेजें। अपनी मोहब्बत का इजहार करें, दुआओं का नजराना पेश कीजिए। आपसे हम बस यही चाहते हैं। जल्दी हिजाजी दस्ता रवाना हो जाएगा। शेखुल इस्लाम अफंदी। हुक्म मेरे सुल्तान। नया गिलाफ काबा तैयार करवाएं। साथ ही हरम शरीफ के लिए किंदीलें और नए चराग बनवा लीजिए। मोमबत्तियां और कालीन तैयार करवाएं। पैगंबर अकरम के शहर मुबारक की सफाई के लिए इंतजामात करवाएं। मशहूर कुन खुशबुएं तैयार करवाएं। गुलाब की, अंबर की, सुंबुल की खुशबुएं तैयार करवाएं। पूरे पाए तख्त के लोग खिदमत के इस मौके को अपने लिए खुशनसीबी समझें। वो शहर सादतों और रहमतों का शहर है। वो सरजमीन मुबारक चहचहाते परिंदों और ताजा हवा के झोंकों की सरजमीन है। सदियों से जारी रहमत के चश्मे हैं वहां। रिजा पाशा। हुक्म करे सुल्तान मुअज्जम। हमारे शहर के तमाम मुहाफिजों के लिए नई वर्दियां, तलवारें और असलहा तैयार करवाएं। जनाब वजीर आला, आप इन तमाम कामों की निगरानी करेंगे और हमें मुत्तला करते रहेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। जिस दस्तावेज की वजह से अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए वो भी भेजेंगे हम। अमानत अमीन तक पहुंच जानी चाहिए। पाशा हजरात, इस फौजी दस्ते के खादिम आला यानी अमीर की जो भी सादत हासिल करना चाहे वो अपनी दरखास्त दे सकता है। ये क्या जनाब शाहरूफ, आप कलम और कागज के साथ क्या कर रहे हैं? जल्द ही जंग शुरू होने वाली है। हमारा कारोबार तेज हो जाएगा। हिसाब किताब पहले करके खरीदारी करनी होती है। तशरीफ रखें जनाब कॉनरैड। मैं असलहे के ऊपर नहीं बैठता, उसूल के खिलाफ है। लॉर्ड कॉनरैड, जिसे आप मगरिबी तहजीब कहते हैं, वो हथियारों की बुनियाद पर ही कायम है। सारी शानो शौकत और ये दौलत आसमान से तो गिरी नहीं है, आबादियों से ही हासिल की गई है असलहे की जोर पर। ये फजूल बातें हम फिर कभी फारिग वक्त में भी कर सकते हैं। फिलहाल जनाब पारवोस के मुतालबात पूरे करने का वक्त आ गया है। क्या है वो मुतालबात? अब्दुल हमीद को फौरन खबर कर दें कि बरतानवी, फ्रांसीसी और अमरीकी इदारे उन्हें किसी भी कीमत पर असलहा फरोख्त नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सारा हिसाब किताब कर चुका हूँ सुल्तान को मतलूबा असलहा पहुंचाने के लिए। जनाब पारवोस का मुतालबा तो यही है। ये हिसाब किसी और मंसूबे में काम आ जाएगा। बहुत नुकसान होगा। मैं ये मुतालबा कैसे कबूल कर सकता हूँ? वो क्या उस्मानियों के बजाय मुझे दबाना चाहते हैं? ये हुक्म किसका है आप जानते हैं। वैसे भी जनाब पारवोस के साथ किसी का भी नुकसान होते कभी नहीं देखा। क्या बात है, ये उस्मानी जंग करेंगे लेकिन बासिल जारूफ इन्हें हथियार फरोख्त नहीं कर सकता। जंगें कोई रोज रोज नहीं हुआ करती। मैं ये मौका कैसे जाया कर दूं?
मैं सिर्फ एक ताजिर हूं, ये तिजारत है। नहीं जनाब ज़ारुफ, ये एक जंग है। इज्जत पाशा, मैं आपको अक्सर तकलीफ देता हूं, लेकिन सल्तनत उस्मानिया में मेरा वाहिद सहारा सिर्फ आप हैं। परेशानी की कोई बात नहीं जनाब करासू, हम दोस्त हैं। सल्तनत उस्मानिया में हर एक पाशा अपनी जगह अहम है, लेकिन आपका सियासी उफ़क़ और इतनी गहराई कुछ मुख्तलिफ है। आप जैसे सियासी माहिरीन तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। ऐसा कुछ नहीं, ये सच है पाशा। हर शख्स में मुख्तलिफ खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। पाशा, सियासत में आपको मैं अपना उस्ताद मानता हूं। अगर मेरे उस्ताद की मुझे इजाजत हो तो मैं एक ज़ाती मसले पे आपसे बात करना चाहता हूं, और एक खुसूसी मसले पर आपसे मदद की दरखास्त है। बैठिए। पाशा, मैं एक लड़की को जब मैं जामिया में ज़ेरे तालीम था उस वक्त से पसंद करता हूं बहुत। बस तब से ही मैं उसके पीछे पीछे फिर रहा हूं। क्या वजह है कि आप उस लड़की को अब तक हासिल करने में कामयाब नहीं हुए जनाब करासू? बदकिस्मती से कुछ बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से वो आज कैद में है। मुझे आपसे मदद चाहिए। तो क्या वो पाए तख्त में है? उसे जानते हैं आप? उसका नाम सारा हिदाया है। सारा हिदाया। आपने हैरान कर दिया मुझे। तो क्या वो यहां कैद नहीं है? बिल्कुल है। उस्मानी सल्तनत के खिलाफ काम करने की वजह से वो कैद में है। उसका जुर्म संगीन है। महल से उसे कैद खाने मुंतकिल कर दिया है। मुकदमा चलाया जाएगा। जुर्म तो संगीन है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। लगता नहीं कि उसे सजाए मौत होगी। सुल्तान मुअज्जम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे किसी की जान जाए। क्या मैं उससे मिल सकता हूं पाशा? यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है जनाब करासू। इज्जत पाशा, दीन इस्लाम में किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना सदक़े में शुमार नहीं होता। होता है, अलबत्ता अगर ऐसा है तो मैं आपकी नेकी का मुंतजिर हूं, और आपकी इस नेकी के बदले में पाया तख्त के गरीब बच्चों को मुस्कुराने का मौका दूंगा। मैं अपने बैंक के खाते में से पाया तख्त के यतीम और गरीब बच्चों में तकसीम करने के लिए एक खतीर रकम निकलवाने की खातिर इसमें दस्तखत कर रहा हूं। पाशा, इल्तिजा है मेरी, ये नजराना कबूल कीजिए और मुझे और उन गरीब बच्चों को खुश कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उससे मुलाकात करवा दूं, लेकिन मुलाकात मुख्तसर होगी। मैं अपने दस्तखत के साथ एक दस्तावेज तैयार करवाता हूं। क्या मैं अपने एक आशिक दोस्त की मदद नहीं कर सकता? सारा साहिबा को गालिबन बरी कर दिया जाएगा। पाशा, मेरी आपसे दरखास्त है। उस्मानी रियासत में कहां ज्यादा गुरबा हैं आप बखूबी जानते हैं, तो रियासत की तरफ से ये उन्हें पहुंचा दीजिएगा। आपकी खैरात अल्लाह कबूल करे जनाब करासू। आप फिक्र ना करें, आपकी खैरात पहुंच जाएगी। हमारी बात सुनिए खदीजा। नाशुक्री इंसान को हकीर जानवर से भी नीचे गिरा देती है, समझ रही हैं आप? ये बातें उन लोगों को बताइए जो आपको सुनना चाहें, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं जो अपने घर वालों के मफाद के अलावा कुछ न सोचें।
और जो भी सामने आए उसे आग में झोंक दें हम। पहले आप खुद पर नजर डालिए। अदब सीखिए खदीजा। अदब के बगैर दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों खत्म। बदतमीजी दोस्तों को भी दुश्मन बना देती है और इंसान अपनी रविश भूल जाता है। बेटी, आप हम सबको तबाह कर देंगी, मत कीजिए। हम तो तबाह हो चुके हैं आपके लिए कहे हुए झूठ की वजह से। आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सुल्तान को हर बात बताएंगे हम, हकीकत वाज़े करेंगे। नहीं खदीजा, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। और हम तो वो हैं जिसने जिंदान से आपको आजादी दिलाई, इस महल में आपके लिए आवाज उठाई। कैसे भूल सकती हैं आप बेटी? आज के बाद से आप अपनी हद में रहेंगी, वरना आपको वापस भिजवाया जा सकता है। उस जिरान महल में जल जल कर मरेंगी और आपकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा वहाँ। इन दोनों महल में फर्क ही क्या है? जहाँ आपकी लालच भरी नजर पड़ जाए वो जगह तबाह हो जाती है। फूफी जान, आप लोग तो अपने मफाद के बगैर किसी को पानी तक नहीं पिलाते। खदीजा, जबान संभाल कर बात कीजिए। हमने आपकी खातिर बड़े बड़े खतरे मोल लिए हैं और वो मंसूबा आपके बाबा की जिंदगी बचाने के लिए बनाया था हमने। ये सिला दे रही हैं, अपनी पुप्पो की ऐसे शुक्रगुजार हो रही हैं। ये सब आपने हमारे लिए किया, हमारी खातिर किया आपने। आपको अगर परवाह है तो सिर्फ अपने घर की। आपने अपनी साजिशों के लिए अपने शोहर के साथ मिलकर हमारे बाबा का इस्तेमाल किया। एक भाई को आग से बचाने के लिए दूसरे भाई को आग में झोंक रही हैं, तो इसका मतलब अंधी हैं आप। गुस्ताख! सबह 3 मौका मिल ही गया। किस बात का मौका मिल गया? वो अंग्रेज मदद की भीख मांग रहे हैं। अब्दुल हमीद ने जिस दस्तावेज के जरिए हॉलैंड को काबू किया था, उन्हें वो दस्तावेज चाहिए। उस दस्तावेज में ऐसा क्या है? यूरोप का एक तारीख राज। अब्दुल हमीद से वो दस्तावेज हासिल नहीं कर सकते आप। मुश्किल है, बल्कि मुमकिन ही नहीं। रहने दें आप। क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है छोटे मोटे काम करने के ही लायक हूं मैं? बिल्कुल नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। सबह 3, तुम मानो या ना मानो, मगर मलिका ने मेरे लिए एक तोहफा भेजा है, क्योंकि मैं मुस्तकबिल का बादशाह हूं। तुम बहुत जाहिल हो सबह 3, बिल्कुल जाहिल हो। अब जरा तुम मुझे बताओ जाहिल सबह 3, चलो मेरे सवाल का जवाब दो। अब वो हिजाजी दस्ता क्या चीज है? ये भी कोई पूछने की बात है पाशा? ये तो जानता है हर कोई। क्या? हर साल रियासत मक्का और मदीना फौजी अफसरों का एक दस्ता भेजती है, तहाइफ लेकर जाते हैं। जाहिल सबह 3, तुम्हें लगता है इतने सारे फौजी और इतने सारे ऊंट उस अरब रियासत में क्या सिर्फ तहाइफ पहुंचाने के लिए जाते हैं? वो फिर क्यों जाते हैं? हर साल सल्तनत के अहम राज और अमानतें उन तहाइफ के साथ वो हिजाजी दस्ता अपने साथ लेकर जाता है, और अगर जरूरत हो तो वहां पर महफूज शुदा राज वापस भी ले आता है। यानी जिस कदर मसला अहम, उसी कदर गहराई। यानी आप कह रहे हैं कि वो दस्तावेज हिजाजी दस्ता अपने साथ लेकर जाएगा? बिल्कुल, लगता है ऐसा ही है मुझे। तो फिर आप क्या करने का सोच रहे हैं? अब क्या फौजी दस्ते पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं? इस साल उस दस्ते का मैं हूंगा खादिम आला। दस्ते की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों में ज्यादातर हमारे अपने लोग ही शामिल होंगे। यानी हिजाजी दस्ता लेकर मक्का जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली रात दुहान जी की पहाड़ी पर पड़ाव होगा। हमारे साथी उन पर उस मकाम पर हमला कर देंगे, अमानतें हमसे छीन लेंगे, 1-2 सिपाही मार डालेंगे, जबकि कुछ सिपाही वहां से फरार हो जाएंगे, और मैं उस हमले में बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाऊंगा और एक गाजी पाशा की हैसियत से पाए तख्त वापस आऊंगा।
मगर बाबा ख्याल रखिएगा, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मुझे ये मंसूबा बहुत खतरनाक लग रहा है। बादशाह बनने के लिए जो भी कीमत अदा करनी होगी करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मगर आपको दस्ते का अमीर नहीं बनाया तो फिर? हाँ, इस काम के लिए अब्दुल हमीद को तुम्हारी वालिदा राजी करेंगे। लेकिन मेरे आलिम बाबा, मेरी वालिदा को कैसे राजी करेंगे आप? हाँ, देखो जाहिल बेटे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की हैसियत से कीमती नसीहत और मालूमात दे रहा हूं। ये औरतें हमेशा 3 चीजों के लिए जीती हैं। 1 चांदी, 2 सोना और 3 हीरा। तुम्हारी वालिदा ये नायाब जेवर देखकर बेहोश हो जाएंगी। इतनी खुश होंगी कि क्या बताऊं। कैसा मंसूबा है? बहुत अच्छा मंसूबा है बाबा। जो हथियार आप हमें मुहैया करने वाले हैं उसका हिसाब बनाकर ले आए हैं। माजरत चाहता हूं मेरे सुल्तान, माजरत। बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी इदारे जिनके साथ मेरा कारोबार है, उन सब ने मुश्तरका तौर पर उस्मानियों को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। और इसकी वजह क्या है? उन्हें खदशा है कि ये असलहा हमारे ईसाई भाइयों पर इस्तेमाल किया जाएगा। मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अगर मैं इस हुक्म के खिलाफ गया तो उन्होंने धमकी दी है, वो मेरे जहाज को समंदर से गुजरने नहीं देंगे। आप खुद उस्मानी सरजमीन पर पैदा हुए हैं, आप भी इस कौम के बेटे हैं। कौम से जो भी गद्दारी करेगा उसकी सजा मामूल के मुताबिक दी जाएगी। जिस शख्स ने इस मुमलिकत का पानी पिया हो उसकी सजा उसी पानी में डुबो कर दी जाएगी। ये गोली अपने पास रखो। अपनी रियासत के खिलाफ जब भी गद्दारी का ख्याल आए तो इसे पिस्तौल में डालना और खुद को मार लेना। अगर खौफ की वजह से तुम ऐसा ना कर पाओ तो हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ज़ाहरूफ अफंदी, चले जाओ। देख लिया पाशा, मुकाबला सिर्फ यूनान के साथ नहीं बल्कि बरतानिया और फ्रांस के साथ भी है। या तो इनकी मलिका हुक्म देती है या पादरी आला। इनकी सबसे बड़ी आरज़ू सल्तनत उस्मानिया का खात्मा है। उनकी ख्वाहिश नूर इस्लाम को बुझाना है। हमारे फौजियों के पास असलहा तो है लेकिन पुराना है। नया असलहा कहां से आएगा? असलहे के कारखाने में पैगाम भेजें। हथियार साजी के अमल को पहले से तेज करना होगा हमें। हम तमाम मामलात अब अपने हाथ में लेंगे पाशा। सुल्तान मौसम, जंग सर पर है, मोहलत नहीं है हमारे पास। हम इस जंग की तैयारी नहीं कर रहे, मुस्तकबिल में होने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं पाशा। और यही वक्त का तकाजा है। हमें बड़ी तादाद में असलहा चाहिए। अब हमें जर्मन और बरतानवी इदारों के ओहदेदारों से मिलना है। रेलवे लाइन की बोली जीतने वाले का फैसला हो चुका है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मुझे यहां से कौन निकाल सकता है? तुम्हें यहां से सिर्फ मैं बचा सकता हूं। मैं। वो पाशा नहीं रहेगा तो फिर उस वक्त सुल्तान बेकार आदमी से नायमे की शादी नहीं करेगा। अगर ऐसा हो गया तो कमालुद्दीन खदीजा को मिल जाएगा और मसला हल। इसमें फर्क है। मेहमद भाई, ये देखें जरा, इसमें आपका नाम अलग से लिखा गया है। अब देखते हैं कि और किसकी तरफ से ये दरखास्त आती है, या फिर गद्दार भेड़िया सिर्फ महमूद पाशा ही है। अगर आप एहसान करना चाहें तो हिजाजी दस्ते का खादिम आला बना दें।